तो बच्चों लोग आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके हम लोग क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं, यानी क्या क्या चीज़ और फाइंड किया जा सकता है। तो पहला तो है, कभी कभी बोलेगा आपको ब्लॉक पता करने के लिए, ठीक है, कि एलिमेंट किस ब्लॉक का है, एलिमेंट किस ब्लॉक का है। तो हाउ टू फाइंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट किस ब्लॉक का है कैसे पता करते हैं। तो ध्यान देना, तो होगा क्या कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, बिना एक्सेप्शन अप्लाई किए हो। मतलब जब भी ब्लॉक पता करना होगा तो आप एक्सेप्शन अप्लाई मत करना, जो इतना एक्सेप्शन सीखे हो ना उसको अप्लाई यहीं करोगे। बात समझो यहाँ पे ध्यान से। जब भी हमको कुछ चीज फाइंड करना होगा, ब्लॉक पता करना होगा या ग्रुप पता करना होगा, तो जितना एक्सेप्शन सीखे हो ना, एक्सेप्शन को अप्लाई मत करना, यानी विदाउट एनी एक्सेप्शन आप कॉन्फ़िगरेशन को लिख लेना, ठीक है। और देखोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सेप्शन, यानी कोई भी एक्सेप्शंस को भूल जाओ जो सीखे हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, आप फोकस करोगे कहाँ पे, लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा एस में तो बोलेंगे एस ब्लॉक का एलिमेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन गया अगर पी में तो बोलेंगे पी ब्लॉक का एलिमेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी ब्लॉक में जाएगा तो बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट है। और लास्ट अगर एफ में जाएगा तो क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। ये ध्यान दोगे, ठीक है। हाँ, इस रूल को कौन कौन सो एलिमेंट ओबे नहीं करे वो भी ध्यान देना। तो ध्यान देना, तो एक्सेप्ट कहाँ कहाँ इसको आप एक्सेप्शन बोल रहे हैं। तो एक होता है लैंथनम, लैंथनम एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो हो जाएगा 6s2 यानी 4f1, ये होगा, ठीक है। सिमिलरली एक्टिनियम, लैंथनम यानी एक्टिनियम, एक्टिनियम का क्या होगा, Rn89 होता है, Rn7s2 5f1। तो देखोगे इन दोनों एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था, एफ में जा रहा है, एक में 4f में गया, एक में 5f में गया। तो लॉजिकली ये किसका एलिमेंट होना चाहिए था, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए था, बट होता है ये डी ब्लॉक एलिमेंट। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, 57 एंड 89 दोनों में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है एफ में, बट होगा ये किसका, डी ब्लॉक का, होगा किसका, डी ब्लॉक का, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं 71 इन 103। तो 71 में देखोगे तो क्या होगा, जेनन 6s2 4f14 5d1, तो लास्ट में कहा डी में गया। और 103 में क्या है, Rn7s2 5f14 6d1, तो इसमें लास्ट कहाँ गया, डी में गया। तो दोनों में लास्ट में कहा जा रहा है, डी में जा रहा है। तो ये होना चाहिए था डी ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन होता किसका, ए ब्लॉक एलिमेंट होता है। यानी होता क्या है कि 57 को रख दिया गया है किसमें, एफ ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक में। और 71 जिसको डी ब्लॉक में होना था उसको रख दिया है किसमें, एफ ब्लॉक में डाल दिया गया है। सिमिलरली 89 जिसको होना चाहिए था एफ ब्लॉक में उसको डाल दिया गया डी ब्लॉक में। और 103 जिसको होना चाहिए था डी ब्लॉक में उसको डाल दिया गया है एफ ब्लॉक में। ये ध्यान देना, ये ध्यान दोगे आप लोग, ठीक है। तो ब्लॉक में जहां पे रूल अप्लाई नहीं हो रहा उसको बता दिया आपको, ठीक है। जनरली होता क्या है कि एफ ब्लॉक का एलिमेंट कौन कौन होता है, ध्यान देना। एफ ब्लॉक, आप एफ ब्लॉक के अंदर 58 से स्टार्ट होता है, 58 से स्टार्ट होता है लैंथेनाइट, ठीक है, सीरीज। तो लैंथनम डी ब्लॉक पर रखा गया है, 58 से आपका एफ ब्लॉक स्टार्ट होगा। और कहाँ तक जाएगा, जाएगा 71 तक, ल्यूटेनियम तक, ठीक है। तो ये ध्यान दोगे आप लोग। तो ये रहा वो ब्लॉक, ब्लॉक कैसे पता करते हैं और ब्लॉक में एक्सेप्शन क्या है वो समझा दिए आप लोगों को, ठीक। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चलो, हाउ टू फाइंड पीरियड नंबर। किसी भी एलिमेंट का आपको पीरियड नंबर पता करना तो कैसे पता करते हैं, तो ध्यान देना। हाउ टू फाइंड पीरियड नंबर में पहला स्टेप क्या होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है, इन नोबेलिकस फॉर्म। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप जो कॉन्फ़िगरेशन लिखना है लिख लेना, ठीक है। उसे क्या पता करना, आपके पास जो एस सबसेल होगा ना, यानी जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कुछ ना एस होगा, कुछ पी होगा, कुछ डी होगा, कुछ एफ होगा। तो आप एस के पास का जो नंबर है ना, यानी जो क्वांटम नंबर है, जैसे बोलेंगे 6s, आउटर मोस्ट एस के पास जो नंबर होगा उसको देखना, ठीक है, वही उसका पीरियड नंबर होगा। तो वही लिखा हुआ है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी सेल का जो हाईएस्ट नंबर है कॉन्फ़िगरेशन में, सेल का जो हाईएस्ट नंबर है कॉन्फ़िगरेशन में, वही होता है पीरियड नंबर, वही होता है पीरियड नंबर। यानी आउटर मोस्ट एस के पास जो नंबर होगा ना, वही बताएगा आपको पीरियड नंबर, वही बताएगा आपको पीरियड नंबर, ठीक। तो वही आपके नोट्स में लिखा हुआ है।
एस सबसेल के पास जो नंबर होगा, आउटर मोस्ट एस सबसेल के पास जो नंबर होगा वो बताएगा हमको पीरियड नंबर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, और बात करते हैं 93 का, तो 93 में ध्यान देना, 93 का जो कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो क्या हो, RN7S। एस के पास क्या नंबर है, 7, तो ए हो गया 7 पेड एलिमेंट, ए हो गया 93 हो गया 7 पेड एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो 93 का पेड नंबर क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया। एक और तरीका हो सकता है ऐसे, ये तरीका बहुत आसान है, ये तरीका है मैं बोलूँगा, प्रेफर करूंगा कि इस तरीके से आप निकालना। ठीक, एक और तरीका क्या हो सकता है कि आपको कुछ रेंज आपको याद कर लो, जैसे एटॉमिक नंबर होगा 1 से 2। ठीक है, यानी टिल हीलियम तक, हीलियम तक यानी हीलियम मतलब 2, तो टिल 2 तक आपका पेड नंबर होगा 1। नियन 10, 10 होता है, तो 2 के बाद और 10, 10 तक यानी हीलियम के बाद, यानी 2 के बाद यानी 3 होगा, तो 3 से लेकर 10 तक होगा पेड नंबर 2। अगर एटॉमिक नंबर होगा आर्गन तक टिल 18, नियन के बाद और टिल 18 तक, तो पेड नंबर होगा 3। ठीक, अगर बोलते हैं आर्गन के बाद हो और क्रिप्टन के पहले हो, क्रिप्टन तक 36, आर्गन आफ्टर आर्गन यानी 18 के बाद यानी 19 से लेकर 36 तक होता है, पेड नंबर क्या होता है, 4। ठीक, अगला क्या होगा, जन्म 54, तो 54 तक यानी आर्गन क्रिप्टन के बाद 36 के बाद 37 से लेकर 54 तक होगा पेड नंबर 5। ठीक है, अब 50 अगला होता है उसके बाद, ये क्या होगा, आर्यन होगा, तो जन्म के बाद टिल रणम तक पेड नंबर होगा 6, पेड नंबर होगा 6, यानी 55 से लेकर 86 तक होगा पेड नंबर 6। और आर्यन के बाद टिल 118 तक पेड नंबर होगा 7। तो आपको एटॉमिक नंबर देख लोगे किस रेंज में आ रहा है, उस रेंज के अंदर के अकॉर्डिंग आप पेड नंबर बता सकते हो फटाफट। अगर बोलेंगे कि 93 का हमको पेड नंबर चाहिए, तो 93 इस रेंज में आएगा, इस रेंज के अंदर है, तो 93 के लिए पेड नंबर क्या होगा, 7 हो जाएगा। बोलेगा 84 का, तो 84 इस रेंज के अंदर आ रहा है, तो इसका पेड नंबर क्या होगा, 6 हो जाएगा। दो तरीका, दोनों तरीके से आप किसी से भी आप निकाल सकते हो। ठीक, ठीक है, तो ध्यान देना, अपने मॉडर्न पीरियड टेबल में जो पेड नंबर होता है टिल 7 तक होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग सीख चुके हैं कि पेड नंबर 7 से आगे भी जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना कि 7 के आगे जाएगा तो कैसे निकालेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन लिख के निकाल लेना। ठीक है, तो ये होगा आपका पेड नंबर के बारे में। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं लोग, ग्रुप नंबर, ग्रुप कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दोगे, तो अगर हम ग्रुप का बात करते हैं, एक सेकंड पर चलो, लास्ट क्लास में आपके सर ने एक पीरियड टेबल उन्होंने शेयर किया था, उसे मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ आपके पास ताकि आपको दिख पाए। एक सेकंड होल्ड करोगे आप लोग। हम्म, हाँ, तो ध्यान रखो, चलो हम बात करें ग्रुप नंबर का। तो आपको पता है कि अपने पीरियड टेबल में कितना ग्रुप्स होता है टोटल, तो टोटल ग्रुप होता है 18 तक। कितना होता है चलो, 18 तक। तो ध्यान देना, मॉडर्न पीटी में टोटल ग्रुप 18 होता है। ठीक है, तो न्यू सिस्टम में क्या बोलते हैं, न्यू सिस्टम में क्या बोलते हैं कि आपका ग्रुप नंबर क्या होगा, 1 से लेके 18 तक होगा, 1 से लेके 18 तक होगा। ठीक है, आपका एक ओल्डर सिस्टम भी था, ओल्डर ओल्डर सिस्टम भी लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो ग्रुप नंबर होता है उसको बोला गया है ग्रुप नंबर 1 से लेके 7 ए, 1 से लेके 7 ए। ठीक, एंड फिर जीरो, ग्रुप जीरो, फिर बोला गया है 3 बी से लेके 7 बी, 8 1 बी 2 बी। ये आपका ओल्डर सिस्टम है, तो दोनों को आपको जानना पड़ेगा, दोनों को आपको जानना पड़ेगा। तो ध्यान देना, न्यू सिस्टम तो बहुत आसान है, न्यू सिस्टम बहुत आसान है। आपको पता है कि ग्रुप नंबर 1 किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ध्यान देना, ये आपका ग्रुप नंबर 1 है, यहाँ पे ये 1 है, तो ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 1, 2, फिर क्या होता है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना 13 14 किसको बोलते हैं हम लोग, तो ये 13 14 हो गया। तो
यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, फिर 14, 15, 16, 17, 18। ये होता है आपका, ये होता है न्यू सिस्टम, जो आप लोग जानते हो, आप लोग पढ़े होगे। ठीक है। अब देखो ओल्ड सिस्टम कैसा वर्क करता है आपको बता दे रहे हैं आपको। यानी ये 1 8 किसको बोलेंगे, जीरो किसको बोलेंगे, तो ध्यान देना पहले आप। तो जब भी आप पीरियड टेबल खोलोगे तो आपके पास किसी किसी पीटी में आपको लिखा भी दिख आपको मिलेगा। तो इसको देखो, यहाँ पे जो मेन मेन ग्रुप है एस और पी, इसको बोला गया 1 है, इसको बोला गया 2 है। ठीक है, 1 A 2 समझ में आ गया आपको। 3 A किसको बोला गया है, तो ध्यान देना, 3 A इसको बोला गया है, 3 A इसको बोला गया है बोरॉन फैमिली को। यानी पी, जो ए मतलब ए का मतलब एस एन पी ब्लॉक। ए हो गया, ए हो गया 3 A, ये हो गया 4 A, ये हो गया 5 A, ये हो गया 6 A, इसको बोला गया 7 A। ठीक है, और इसको बोला ग्रुप जीरो, इसको बोला गया जीरो, इसको रखा गया ग्रुप जीरो में नोबल गैसेस को। तो ये हो गया आपका ए का कैटेगरी सारा। ए के कैटेगरी में क्या होगा, एस ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक होगा, और नोबल गैस को बोला गया है जीरो। ठीक, तो ये हो गया आपका एस, आपका ए कैटेगरी आपको समझ में आ चुका होगा। अगर बात करते हैं बी कैटेगरी, तो ध्यान देना, बी कैटेगरी देखो उसको कैसे आपको रखना है, तो ध्यान देना। बी कैटेगरी में क्या क्या है देखो ध्यान से। तो स्टार्ट कर रहा है 3B से, टिल 7B तक जाएगा, 3B से 7B तक जाएगा। फिर 8 रखा गया, फिर 8 है। ठीक है, फिर क्या 1B 2B, फिर क्या है 1B 2B। तो ध्यान दोगे। तो देखो इसको इसको यहाँ पर इसको बोलोगे 3B, इसको बोलोगे 3B, इसको बोलोगे 4B, इसको बोला गया 5B, इसको बोला गया 6B, इसको बोला गया 7B। यानी बी स्टार्ट होगा 3 से, 3B 4B 5B 6B 7B। आयरन कोबाल्ट निकल इन सबको कंबाइन बोला था ग्रुप 8, इन सबको मिलाकर बोला गया ग्रुप 8। ठीक, और इसको बोला गया 1B कॉपर फैमिली को, और जिंक को बोला गया 2B। ये हो गया बी ग्रुप का सारा ग्रुपिंग। ठीक है, तो ये ओल्डर सिस्टम और न्यू सिस्टम वालों को समझ में आ चुका होगा। हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है न्यू सिस्टम पे, बट कभी कभी ओल्ड सिस्टम पे क्वेश्चन दे देगा, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ए बी कैटेगरी क्या होता है। ठीक है, ग्रुप 8 किसको बोलते हैं, ठीक है, ग्रुप जीरो किसको बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, ए में भी 7 ग्रुप है, 1 A से लेकर 7 A तक, और बी में भी 7 ग्रुप है, 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B। ग्रुप जीरो और ग्रुप 8 में कोई ए और बी कैटेगरी नहीं है। ठीक, तो ये रहेगा आपका ए और बी का कैटेगरी। ठीक है, तो हमारे मॉडल पीटी में हम लोग एफ ब्लॉक को क्या करते हैं, चलो एफ ब्लॉक को ग्रुप में नहीं ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास टोटल ग्रुप कितना होता है, 18 होता है। अगर हम लोग एफ ब्लॉक को अपने पीरियड में इंक्लूड कर लेंगे ना, तो हमारे ग्रुप का नंबर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ग्रुप विल बी 32। ठीक, इसको समझोगे आप। तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि अगर आप एफ ब्लॉक को आपके ग्रुप का पार्ट बना लोगे, अगर एफ ब्लॉक भी आपके ग्रुप का अगर पार्ट होगा, तो कितना ग्रुप पॉसिबल है आपके पीटी में, तो बोलोगे 32, तो 32 ग्रुप पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, इसको समझो पहले आप, इसको थोड़ा समझो। अगर मान लेते हैं ओनली एस ब्लॉक आपका आपका पीटी में रहता है, ठीक है, सिर्फ एस ब्लॉक होता है, तो कितना ग्रुप पॉसिबल उसमें, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, S1 S2, तो S1 S2, तो 2 ही ग्रुप पॉसिबल था आपके पीटी में। ठीक, अगर हम बोलते हैं कि एस और पी दोनों आपके ग्रुप का पार्ट होता है, एस और पी दोनों आपके ग्रुप का पार्ट बनता है, तो सिर्फ एस में क्या होगा, एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, तो 2 ही ग्रुप पॉसिबल है एस का, 1 and 2। ठीक है, अगर बोलते हैं कि एस और पी दोनों आपका पार्ट होता है, एस बी और पी भी आपके ग्रुप में इंक्लूड कर सकते हैं, एस और पी दोनों को। तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, और पी में कितना है, 6। तो अल्टीमेटली कितना ग्रुप हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर आपके ग्रुप में सिर्फ एस और पी को इंक्लूड करेंगे, तो टोटल टोटल ग्रुप का नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि नोबल गैस के बाद आपका एनएस होता है और एनपी होता है।
NS होता है, NP होता है, तो दोनों को आप ऐसे फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ग्रुप इस तरीके से बन जाएगा। तो एस का 2 और पी का 6, ऐसा ग्रुप आपका, यानी पीटी आपका ऐसा दिखेगा। देखिए आपको दिख रहा है कि अगर मान लेते हैं एस पी के बीच में क्या था, डी आता है, और डी डी का मतलब क्या होता है, तो ध्यान देना, हीलियम 2s2p, नियन 3s3p। यहाँ तक डी तो नहीं आ रहा है ना, यहाँ तक डी नहीं आ रहा है। डी पॉलीमर कब होता है, आर्गन में, तो आर्गन में डी आएगा तो क्या होगा, 4s होगा, 3d होगा, 4p होगा। तो आर्गन में डी आता है, और कितना आता है, डी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप समझो यहाँ पे, अगर आप डी को अपने ग्रुप का पार्ट बना लोगे तो क्या होगा, एस और पी के बीच में क्या आएगा, डी आ जाएगा। एस और पी के बीच में क्या आएगा, डी आएगा। तो एस के कारण 2 ग्रुप हो सकता है, और पी के कारण कितना, 6 ग्रुप पॉसिबल है। और डी जब आएगा तो डी में कितना कैपेसिटी है, 10 कैपेसिटी है। तो डी के कारण एक्स्ट्रा 10 ग्रुप क्रिएट होगा, एक्स्ट्रा 10 ग्रुप क्रिएट होगा, तो टोटल ग्रुप का नंबर कितना होगा, 2 यहाँ से, 10 यहाँ से, और 6 यहाँ से, टोटल कितना होगा, 18 हो जाएगा। टोटल कितना, 18 हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान दोगे, आपका जो पीरियड टेबल है वो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। क्या ध्यान देना, देखो अगर सिर्फ एस होता है, एस होता है, इसका मतलब क्या होगा, ओनली एस होता तो क्या होता, सिर्फ 2 ही होता, हाइड्रोजन हीलियम वाला ग्रुप जो पॉसिबल है, बीच में कुछ नहीं रहता। एस और पी दोनों आया तो क्या होगा, लिथियम से लेकर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन सब हो सकता था। अब ध्यान देना, अगर मान लेते डी, डी तुम्हारा पार्ट नहीं होता, सिर्फ एस और पी होता, तो बीच में जो ये जो गैप हो, गैप नहीं होता, बीच में जहाँ पे एक्स्ट्रा गैप क्रिएटेड है, एक गैप पॉसिबल नहीं होता, एक गैप को हटा देते हैं। तो ये दोनों क्या होता है, यहाँ यहाँ मर्ज कर जाता है, दोनों सट जाता। ठीक है, आपका डी इन्वॉल्व पहली बार कब हुआ था, 4th पीरियड में। तो वहां देखोगे, वहां इसलिए देखोगे एस और पी में एक 10 का गैप क्रिएटेड है, यानी डी को अब ग्रुप का पार्ट बना लिए, तो देखोगे 10 एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड हुआ डी में। कहाँ से, आपका 4th पीरियड से। तो इसलिए देखो यहाँ पे पीटी में यहाँ पे एक लंबा सा गैप छूटा हुआ है। ठीक, तो सिमिलरली अगर कोई बोलेगा कि हम एफ एफ को भी ग्रुप का पार्ट बनाएंगे तो क्या होगा, तो देखो ध्यान से, अगर आप एफ को भी ग्रुप का पार्ट बनाओगे तो एफ कहाँ से इन्वॉल्व होना स्टार्ट होता है वो आपको पता होना चाहिए। एफ का इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चे लोग कहाँ से, एफ का इन्वॉल्वमेंट होता है कहाँ से, जेनन से, जेनन 54, 6s, 4f, 5d, 6p। तो इसके कारण 2 ग्रुप, डी के कारण 10 ग्रुप, और पी के कारण 6 ग्रुप। तो एफ को भी ग्रुप का तो पार्ट बना लेगा, तो ग्रुप कितना होगा, और ऐड कितना हो जाएगा, 14। जितना इलेक्ट्रॉन होगा सिस्टम में, जितना सबसेल में इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ग्रुप ऐड करेगा वो। तो यहाँ 14, टोटल ग्रुप कितना, 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दोगे, अब इसको अगर पीटी में लेके चलते हैं पीरियड टेबल में, तो आपका पीरियड टेबल कैसा दिखेगा को भी ध्यान देना आप। तो यहाँ ध्यान देना कि अगर अगर यहाँ से, यहाँ से 6 पीरियड में यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ से अगर एफ को आप इन्वॉल्व करते हैं, तो आपका जो पीरियड टेबल यहाँ यहाँ के बाद ए ब्लॉक फिलअप होता है, ए ब्लॉक फिलअप होता है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे हट जाता। यानी होता क्या, आपका पीटी कैसा दिखता बता रहा आपको। अगर ए ब्लॉक को तुम ग्रुप का पार्ट बना लोगे तो आपका पीरियड टेबल क्या दिखेगा, आपको समझना है यहाँ पे, यहाँ से जो आपको यहाँ तक आप बना रहे हो ना, ये आपका ऐसा नहीं दिखेगा। यानी स्कैंडियम वाले ग्रुप के साथ यहाँ पे 14 का जगह खाली हुआ है, 14 और शिफ्ट करेगा आगे, यानी आपका सिस्टम ऐसा कुछ दिखने वाला है। देखो ध्यान से, यानी ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, बगल में हो गया सेकंड ग्रुप, फिर यहाँ पे डी आता था, ठीक है, फिर ऊपर में ऐसा कुछ आता था, और यहाँ पे हीलियम है। ये आपका अभी का जो पीटी है ऐसा कुछ दिखता है आपको। ठीक है, अगर मान लेते हैं एफ ब्लॉक लाएंगे, तो एफ ब्लॉक कहाँ कब आना स्टार्ट करेगा, तो ध्यान देना, एफ ब्लॉक आता है इसके बाद। तो आपको मैं फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, एफ ब्लॉक आता है, देखो इसके बाद एफ ब्लॉक, इसके बाद आएगा, इसके बाद लैंथन के बाद आएगा, यहाँ पे आएगा, यानी ये पूरा का पूरा सिस्टम के बाद आएगा। तो एफ ब्लॉक आएगा तो कैसे आपका पीटी कैसा दिखेगा वो समझ में आना चाहिए, तो ध्यान देना। एफ ब्लॉक आएगा तो आपका ग्रुप 1 ग्रुप 2 तो कोई दिक्कत नहीं है, इवन ग्रुप 3 जो है कब, वो भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी यहाँ पे आ गया।
3 के बाद यहाँ पे देखोगे तो 14 एलिमेंट यहाँ पे ऐड होगा, 14 एलिमेंट ऐड होगा। और फिर आपका यहाँ यहाँ पे ऐसा होगा, और फिर ऊपर में ऐसा होगा। ठीक। और ऊपर यहाँ पे हीलियम होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। तो आपका नया पीटी ऐसा दिखेगा, यानी पीटी का अब जो पीरियड टेबल है डिस्टर्ब कहाँ से होगा, तो डिस्टर्ब होगा ग्रुप 3 से, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 3 के बाद यहाँ जो 4 था वो 4 डिस्टर्ब हो चुका है, तो 4 अब इसको बोलना पड़ेगा। ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जो भी होता है, यहाँ पे 14 एलिमेंट और ऐड होगा। तो 1 2 3 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसका जो 4 होना चाहिए था, ये 4 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो 4 कितने पे हो जाएगा, तो 14 के बाद आएगा, तो 4 + 4 कितना हो, 18 हो जाएगा। तो जो 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 ग्रुप नंबर 4 था ऑफ हो जाएगा, ग्रुप नंबर 18 हो जाएगा। जो जो ग्रुप नंबर 5 था वो चला जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, एंड सो ऑन। यानी ग्रुप 3 के बाद आपका एफ ब्लॉक आ जाएगा। तो एफ ब्लॉक के आने से ग्रुप 3 तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, लेकिन ग्रुप 3 के बाद जो कोई ग्रुप 4 ग्रुप 5 ग्रुप 6 जो भी है, उसमें आप 14 ऐड करते चले जाओगे, यानी उसका ग्रुप नंबर आगे शिफ्ट होते चला जाएगा। ठीक है। अगर बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली का, तो नाइट्रोजन फैमिली पहले कितना था, पहले था ग्रुप 15 में। अब पूछेंगे कि एफ ब्लॉक अगर आपके ग्रुप का पार्ट होगा, यानी एफ ब्लॉक आपके ग्रुप का पार्ट होगा, तो नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप नंबर, नया ग्रुप नंबर क्या होगा, तो 14 + 15, यानी इसे 15 में 14 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 29। ठीक है। यानी एफ ब्लॉक के आने से ग्रुप नंबर 4 से डिस्टर्बेंस चालू हो जाएगा, यानी 4 के थर्ड के बाद जो भी ग्रुप नंबर होगा उसे आप 14 ऐड करके बताओगे, उसे आप 14 ऐड करके बताओगे। ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे हमको। तो बच्चों लोग, हमको ये बताओगे आप लोग कि अगर आप ए ब्लॉक आपके ग्रुप का पार्ट अगर होगा, यानी ए ब्लॉक को आप ग्रुप का पार्ट मान रहे हो, तो व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ आयरन। अगर ए ब्लॉक आपके ग्रुप का पार्ट होगा, तो व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ आयरन, सल्फर, ठीक है, और क्लोरीन एंड स्कैंडियम, इन सारे का ग्रुप नंबर बताओगे मेरे को। एज्यूमिंग ए ब्लॉक आपके ग्रुप का पार्ट बन चुका है, तो आपको बताना है आयरन, सल्फर, क्लोरीन, स्कैंडियम का ग्रुप नंबर। इवन बताओगे आप कार्बन का ग्रुप नंबर क्या होगा। ठीक है। इन सारे का ग्रुप नंबर बताओगे फटाफट। ठीक है सर, अन्य स्कैनिंग सेम रहेगा, ठीक है। बाकी ठीक है। तो हम लोग को पता है कि एफ ब्लॉक अगर आएगा, एफ ब्लॉक अगर प्ले में आता है, तो उससे क्या क्या डिस्टर्ब होगा, तो आयरन का स्कैंडियम देखो, स्कैंडियम ग्रुप 3 था तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो स्कैंडियम का 3 हो जाएगा। बाकी सब ग्रुप नंबर में आप 14 ऐड कर देना, तो आयरन का 6 होता है, 6 + 14 क्या होगा, तो आयरन का जो होता है ग्रुप नंबर क्या होता है, आयरन ग्रुप नंबर 8 होता है, तो 8 + 14 क्या हो जाएगा, चलो 22। सल्फर का होता है 16, तो 16 + 14 कितना होगा, 30। क्लोरीन का 17 होता है, तो 17 + 14 कितना होगा, 31। कार्बन का 14 होता है, 14 + 14 कितना होगा, 28। तो ये इनका न्यू ग्रुप नंबर होगा। अगर आप ए ब्लॉक का भी ग्रुप का पार्ट बनाओगे, तो आपका ग्रुप नंबर इस तरह से आप सोच सकते हो। ठीक। ठीक है। अब ध्यान देना, जब बात करें एप्लीकेशन ऑफ पीरियड टेबल का, तो ग्रुप नंबर आप लोग निकालना सीख चुके हो आप लोग। ठीक है। तो ये बोला हुआ है कि हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर हमेशा डिसाइड करते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन से। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में जाएगा, तो एस में क्या होगा, इधर S1 होगा या S2 होगा। हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर, तो पहला काम क्या करना, आप
कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे विदाउट अप्लाइंग एक्सेप्शन, यानी बिना एक्सेप्शन के आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। लास्ट टर्न अगर एस में गया तो बोलोगे एस वन है तो बोलना ग्रुप नंबर वन, और एस टू होगा तो बोलना ग्रुप नंबर टू बोलना। ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में गया होगा, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट होगा, तो क्या करोगे, अब पी के इलेक्ट्रॉन में 12 ऐड कर देना। पी के इलेक्ट्रॉन में क्या करना, 12 को ऐड कर देना। इसका मतलब अगर पी वन होगा तो 12 प्लस वन 13, पी टू होगा तो 12 प्लस टू 14, सो ऑन। पी सिक्स होगा तो क्या होगा 18। ठीक। तो आप ध्यान देना, तो जब भी पी ब्लॉक एलिमेंट होगा तो क्या करना, पी के इलेक्ट्रॉन में 12 ऐड कर देना, वो हो जाएगा आपका ग्रुप नंबर। ठीक। लास्ट अगर डी इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, लास्ट में अगर डी में गया होगा तो क्या करोगे, एस और डी का इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना। एस और डी का इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना। फॉर एग्जाम्पल 27 का बात करता है, तो आर्गन 4s2 3d7, तो एस और डी में गया, तो आप एस और डी का इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, तो सम कितना होगा 9 होगा। एस का 2 और डी का 7 कितना होगा 9 होगा। तो कोबाल्ट Ni27 का ग्रुप नंबर क्या होगा 9 हो जाएगा। ठीक है। जैसे बात करते हैं एजी सिल्वर, तो सिल्वर का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन 5s1 4010 होता है। तो एस में एक इलेक्ट्रॉन है, डी में कितना 10 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों को ऐड कर दे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, जब भी डी लास्ट टर्म डी में गया तो क्या करोगे, एस और डी को ऐड कर देना। एस और डी को ऐड कर देना, वो बताएगा आपको ग्रुप नंबर बता देगा। वो बता देगा आपको ग्रुप नंबर के बारे में आपको बता देगा। ठीक है। सिमिलरली अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ में जाएगा ना, एफ ब्लॉक को हम ग्रुप का पार्ट नहीं बनाते हैं, एफ ब्लॉक इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ में जाएगा तो बोलोगे नो ग्रुप। क्या बोलोगे, नो ग्रुप, कोई ग्रुप का पार्ट नहीं। या फिर इसको बोलो ग्रुप थ्री बोल सकते हैं, ग्रुप थ्री बोल सकते हैं, क्योंकि एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट है ग्रुप थ्री की तरह रिजेंबल करता है। तो बहुत जगह इसको लिखा रहेगा एफ ब्लॉक को रखा जाता है ग्रुप थ्री में। ठीक है। तो कहीं कहीं लिखा रहेगा नो ग्रुप और कहीं कहीं लिखा रहेगा ग्रुप थ्री। ठीक है। तो ये आप कमेंट कर सकते हो कि ए ब्लॉक एलिमेंट को हम ग्रुप थ्री बोलते हैं क्योंकि ग्रुप थ्री की तरह रिजेंबल करता है, उसी तरह प्रॉपर्टी में रिजेंबल करेगा। ठीक है। तो ये होगा आपका ग्रुप नंबर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पे। चलो, तो वो क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है आपके सामने, कुछ एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। ठीक। मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन एक साथ दिखे सबको। ठीक है। तो एक सेकंड बच्चा। क्या वो क्वेश्चन दिख रहा हो आप लोग को, आपको यहाँ पे जेड दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, आपको पता क्या करना है, आपको बताना है किस ब्लॉक का एलिमेंट है, उसका पीरियड नंबर क्या है, उसका ग्रुप नंबर क्या है। फटाफट सॉल्व करो इसको आप लोग। यहाँ पे जेड 11 है, 15 है, 26 है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना मेरे को। ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो आप लोग। तो ठीक है, चलो हम लोग ये क्वेश्चन सारा खत्म कर चुके हैं। ठीक है। आपके सामने एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे। आपको पता करना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मॉडर्न पीरियड टेबल इन विच एफ सबसेल इज नॉट फिल्ड। ठीक है। यानी आपको एलिमेंट का नंबर पता करना है आपके पीटी में जिसमें एफ सबसेल फिल नहीं होगा। ठीक है। नॉट इवन वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एफ सबसेल, तो आपको बताना है इसका नंबर क्या होगा। ठीक। तो फटाफट फटाफट मेरे को इसका आंसर बताओ कि कितना एलिमेंट आपको दिख रहा है जिसमें एफ सबसेल का फिलअप नहीं हुआ है। ठीक है। तो सोच के आंसर करना है सर ने यहाँ। ठीक है। तो सोचो कि एफ सबसेल कहाँ फिलअप नहीं होगा, कितने एलिमेंट्स में। ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखो। चलो इस क्वेश्चन को आंसर बोलेंगे, इसका आंसर टोटल 57 होगा। क्यों होगा समझाते हैं आंसर। तो आपको पता है यार, टिल जनम तक आपका एफ सबसेल फिलअप नहीं होता। जनम मतलब 54, 54 के बाद क्या होता है 6s फिलअप होता है, फिर 4f आएगा, फिर 5d फिर 6p, ऐसा चलता है ना।
54 तक एफ तो आता नहीं है, फिर 6s2 यानी 56, यहाँ तक आपका एफ सबसे फिलअप नहीं होता। उसके बाद 57 में एफ का फिलअप हो सकता है। ठीक है, तो आंसर ऐसा लग रहा है कि 56 आंसर होगा, बट ध्यान देना जो लैंथनम होता है, लैंथनम मतलब 57, लैंथनम एक्सेप्शन होता है। लैंथनम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या होता है, जेनरल होता है, 6s2 होता है, 4f नहीं 5d1 होगा, यानी 4f इसमें फिलअप नहीं होता है। तो टिल 57 तक आपका आपका एफ सबसेल फिलअप नहीं होगा। टिल 57 तक आपका एफ सबसेल फिलअप नहीं होगा। ठीक, यानी इसका आंसर टोटल कितना हो जाएगा, 57, यानी फर्स्ट 57 एलिमेंट में एफ सबसेल में इलेक्ट्रॉन नहीं गया है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका आंसर। ठीक, ठीक है, चलो तो नया क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन क्या आपके पास है कि आपको टोटल टोटल ग्रुप पता करना है इन योर पीटी, यानी कि पीरियड टेबल में कितना ग्रुप पॉसिबल है। अगर आप एज्यूम कर लोगे कि जी सब सेल भी आपके ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, टोटल ग्रुप इन द पीरियड टेबल इफ यू एज्यूम जी सब सेल इज ए पार्ट ऑफ योर पीटी, यानी पार्ट ऑफ योर ग्रुप, इन जी जी ब्लॉक को भी आपके ग्रुप का पार्ट बना लेना है। तो उस केस में आपका टोटल ग्रुप कितना पॉसिबल होगा वो मुझे बताना है आपको। ठीक है, इसको आंसर करो। हम्म, तो इसका टोटल आंसर कितना होगा, 50 होगा। सही है। दिशा का एक डाउट है, उसको पहले खत्म कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। आप लोग भी मुझे बताएंगे इसका आंसर आप लोग क्या दिए हो। यार 121 का ग्रुप नंबर क्या हुआ जी, 121 का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको क्या लिख सकते हो आप लोग। तो 121 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ जी, 118, 8s2 एंड 5g1। इसका मतलब सब इसका ब्लॉक होगा जी ब्लॉक का, जी ब्लॉक एलिमेंट होगा। इसका पेज नंबर होगा 8। बात करते हैं ग्रुप नंबर का, तो जी जी को अपना ग्रुप का पार्ट, जब एफ को ग्रुप का पार्ट नहीं मानते हो तो जी भी तुम्हारा ग्रुप का पार्ट नहीं होगा नॉर्मली। तो जी का अगर तुम्हारे ग्रुप का पार्ट नहीं होगा तो इसको बोलोगे नो ग्रुप। क्या बोलोगे, नो ग्रुप। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। दिशा क्लियर बच्चा, दिशा। यस सर। बाकी से क्वेश्चन सही बना था, सर ने सही आंसर आ गया था 121 का। ठीक है आशुतोष, 121 समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, तो ध्यान देना चलो। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना, यहाँ सॉल्व करोगे। इन चारों एलिमेंट के बारे में बताना है। जब आपका एफ सबसेल ग्रुप का पार्ट होगा तो क्या होगा, और जब आपका जी सबसेल ग्रुप का पार्ट होगा तो क्या होगा इस केस में। ठीक है, सर ने अपने आंसर को रिव्यू करो, थोड़ा सा मिस्टेक की हो। एफ सबसेल के पार्ट होने से तुम्हारा एटॉमिक नंबर चेंज नहीं करता है, आप एटॉमिक नंबर को चेंज कर दिए हो। आपको बोला कि ग्रुप नंबर पता करने के लिए, जेड ग्रुप एटॉमिक नंबर दिया हुआ आपके पास, एक ग्रुप नंबर नहीं दिया हुआ है, आप इसमें 14 ऐड कर दियो, ये गलत है। आपको पहले इसमें ग्रुप नंबर पता करना पड़ेगा, फिर आपको एफ सबसेल का और जी सबसेल का के बारे में सोचना पड़ेगा।
आशुतोष आपका पार्ट ए सही है, ठीक है। दिशा आपका आयरन का सही है दोनों केस में। शरण्य आपका बी में आपका आयरन सही है। फॉस्फोरस भी आई थिंक 15+। आपका फॉस्फोरस को देखना पड़ेगा मेरे को, फॉस्फोरस थोड़ा सा आपको चेक कर। नहीं ठीक है, आपका फॉस्फोरस भी ठीक है आपका। हम्म दिशा आपका यूरोपियम और थोरियम थोड़ा चेक करना है एक बार, आप थोड़ा सा आप यूरोपियम थोरियम थोड़ा चेक करोगे। आशुतोष आपका फर्स्ट पार्ट आई थिंक सारा सही है, सेकंड पार्ट का मेरे को आंसर बताओगे आप। सर जी कहाँ से शुरू होगा वो थोड़ा डाउट है। डाउट है। जी, हाँ सर। जी स्टार्ट होता है आपका 118 के बाद। तो 118 के एस के बाद सर उसका ग्रुप नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से। 8s होगा, 5G होगा, हाँ सर। और 6s तो होगा, 7D होगा और 8B होगा। हाँ सर। ठीक है, आप ट्राई कर सकते, ट्राई करो। सर ने आपका आंसर जो बी बी का पार्ट पार्ट बी का है, पार्ट बी में था उसको। आप यूरोपियन थ्योरम को चेक करो। आपका पार्ट बी बी का आंसर आयरन और फॉस्फोरस का सही है। आप भी थोड़ा चेक करो कि यूरोपियम का। और एक सेकंड थोड़ा रुकना। आपका आई थिंक यूरोपियम सही है। यूरोपियम शायद आपका एक सेकंड। सर ने आपका बी का पार्ट 9+, हाँ ठीक है। हाँ आपका सही है थोरियम। हाँ सर ने आपका बी बी पार्ट सही है। ठीक है, सर ने आपका ए और बी दोनों सही है। हम्म, दिशा आप थोड़ा सा मिस्टेक कहाँ करो, देखो ध्यान से आप थोड़ा सा। दिशा का मिस्टेक हो रहा है यूरोपियम का और थोरियम का। यूरोपियम और थोरियम का चेक करो, आपका उसी में मिस्टेक हो रहा है, बाकी सब ठीक है। ए और बी दोनों में गलत आ रहा है आपका। आपका फॉस्फोरस आयरन दोनों सही है। आपका फॉस्फोरस आयरन दोनों सही है, ए और बी दोनों में। G4 5 से शुरू होगा। G4G पॉसिबल नहीं है। शरण्या 4G पॉसिबल नहीं है। पहला G 5G होता है। नहीं गलत क्यों, तुम्हारा सही है शरण्या, तुम्हारा सही है। अरे G4 से या 5 से स्टार्ट हो, कहीं से स्टार्ट हो, जी आएगा तो क्या होगा, जी के आने के कारण आपका एफ और एफ ब्लॉक का एफ थर्ड के बाद जो भी होगा आगे शिफ्ट करेगा। देखो यहाँ पे जब भी जी आएगा तो जी के आने के कारण क्या होगा, एफ डी और पी जितना भी ये सारा आगे शिफ्ट करने वाला है। ठीक है, तो जी के आने से आपका एफ डी और पी जो भी एलिमेंट जहां होगा वो आगे शिफ्ट करेगा। कितना शिफ्ट करेगा, तो 18 आगे शिफ्ट करेगा। आशुतोष पार्ट बी बन गया बच्चा आपका। सर कर रहा हूँ और थोड़ी देर। ठीक है बच्चा। दिशा आपको गलती पता चला, बी आपका गलत कहाँ हो रहा है, यूरोपियन थोरियम में। ठीक है, तो मेरे को करेक्ट आंसर बताओ मेरे को। आशुतोष आपका बी सही है।
दिशा करेक्ट आंसर चाहिए मेरे को यूरोपियन थ्योरम कब का। तो चलो देखो ध्यान से, इसका इसका आंसर अगर हम लिखते हैं तो ध्यान देना, पहले अभी का ग्रुप नंबर पता कर ले। तो आयरन का ग्रुप नंबर कितना होता है चलो, तो आयरन का होता है 8। फॉस्फोरस कितना होता है चलो 15। यूरोपियम कितना होता है तो ध्यान देना, यूरोपियम एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट अगर बोलते हैं तो एफ ब्लॉक इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा जेनॉन 6s2 4f7। ठीक है, थोरियम भी एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है। थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा चलो, आयरन होगा 7s2 होगा एंड 5f2 करते हैं, अगर एक्सेप्शन अप्लाई ना करें तो ग्रुप नंबर जब निकालते हैं तो हम लोग क्या बोले, एक्सेप्शन अप्लाई मत करना। ठीक, अगर एफ सबसेल तुम्हारा ग्रुप का पार्ट होगा तो एफ सबसेल ग्रुप का पार्ट अगर बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आप 14 ऐड करते हो। ग्रुप नंबर 3 के बाद जो भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर होगा उसमें आप 14 ऐड कर दोगे। तो इसका मतलब आपका जो आयरन का क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर कितना कितना हो जाएगा इस केस में, तो आयरन का हो जाएगा इस केस में 8 + 14 कितना 22 हो जाएगा। फॉस्फोरस कितना हो जाएगा 15 + 18 कितना होगा, सॉरी 15 + 14 कितना होगा तो 29 हो जाएगा। एफ ब्लॉक का तुम ग्रुप का पार्ट बना दोगे तो क्या होगा, एस और एफ का इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो कितना हो जाएगा, तो एफ का 7 और एस का 2 कितना हो जाएगा 9। तो चूंकि एफ ब्लॉक तुम्हारे ग्रुप का पार्ट है तो उस केस में यूरोपियम हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, और थोरियम की बात करते हैं, थोरियम में कितना होगा, एस और एफ का दोनों का ऐड कर तो क्या 4 हो जाएगा। तो एक कब का केस है, जब तुम्हारा एफ ब्लॉक तुम्हारे ग्रुप का पार्ट होगा उसका उस केस में ये पॉसिबिलिटी है। ठीक, अगर हम जी सबसेल को डालेंगे तो जी सबसेल क्या होगा, एफ के पहले फिलअप होता है, यानी जी के बाद एफ आता है। तो अगर जी एफ के पहले आता है इसका मतलब क्या है, जी में कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे 18 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, जी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना ऐड करोगे 18 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। तो जी के बाद एफ आएगा, एफ के बाद डी आएगा, डी के बाद पी आएगा, यानी एस सबसेल के बाद जी आता है, ये सोच के चलना आपको। तो अब क्या करोगे, जो भी ग्रुप नंबर आप निकाले हो उसमें आप क्या, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एस एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, सारा क्या सारा डी ब्लॉक का है, ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होगा, अगर जी ब्लॉक को तुम ग्रुप का पार्ट बनाओगे तो एफ डी और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप 18 आगे शिफ्ट करोगे, यानी 18 आगे शिफ्ट करोगे। इसका मतलब जो एफ ई है, एफ ई का ग्रुप नंबर कितना होगा तो 22 + 18 कर दो क्या आ जाएगा 40 हो जाएगा। इसमें भी 29 अभी अभी हो चुका है। अब जी ब्लॉक तुम्हारे ग्रुप का पार्ट होगा तो अब ए और आगे 18 शिफ्ट करेगा तो कितना होगा, ए हो जाएगा 47। फॉस्फोरस हो जाएगा 47। यूरोपियम कितना हो जाएगा, उसको और 18 आगे शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा 27। और ए बी कितना होगा 4 + 18 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा जब जी सबसे तुम्हारे ग्रुप का पार्ट होगा तो इन सब एलिमेंट का नया ग्रुप नंबर क्या होगा, इस तरह से आप निकाल सकते हो, इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक वो डाउट हो चलो। तो बच्चों लोग आप लोग लास्ट आप लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको फाइंड करना है, फाइंड ऑल क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम क्लोरीन रुबिडियम थोरियम पीडी लैंथनम एक्टिनियम, इन सारे एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर्स बताना है मेरे को। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी कर लोगे।
कि अगर इनकेस क्लास सेशन एंड होगा 6:30 पे, तो आप लोग उसको होमवर्क के तौर पर बना लेना आप लोग।